गाइस, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में जो डीसी पीजीडीसी होते हैं उनके बारे में, उनका पेपर कैसा आता है, उसकी संपूर्ण जानकारी, कितने क्वेश्चन करना होते हैं और कितने नंबर का पेपर आता है। और यहाँ पर मैंने एक पेपर को लेके रखा है पुराना, तो इस पेपर के थ्रू मैं आपको सारा सब कुछ समझा दूंगा, कितना समय होता है, कितना सब कुछ होता है। यदि आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने नंबर का पेपर आता है। तो पेपर आपका जो होता है उसमें पूर्णांक रहते हैं 50 नंबर। आपका जो थ्योरिकल पेपर आएगा, प्रैक्टिकल छोड़ के जो थ्योरिकल आपको लिखने को आएगा, रिटर्न पेपर आएगा, वो पूर्णांक कितने रहेंगे उसके 50 नंबर का टोटल आएगा। तो पूर्णांक कितने आपके 50 नंबर का आएगा। और 50 नंबर में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको लीगल क्वेश्चन ही आएंगे। तो 50 नंबर का टोटल पेपर आएगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ओनली 50 नंबर का पीजीडीसी वालों का पेपर आएगा और डीसीए वालों का 80 नंबर का आएगा ना। इसके बाद अब पासिंग मार्क की बात कर लेते हैं। तो पास होते हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स है इसमें 20 ना। मिनिमम पासिंग मार्क्स है 20। फोटो को ऐसे कर दे रहा हूँ, 20 दिखने लगेगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स है 20। तो 20 नंबर पास होने के लिए आपको आवश्यक है 20 नंबर लाना। तो 20 नंबर लाना आपको बहुत सरल है। मैं आपको 5 टिप्स के थ्रू बता दूंगा कि आपको क्वेश्चन में आप कौन सी गलती करते हैं और आपको कहाँ पे गलती आप नहीं करना है। आपको पूरे 50 में से 45 नंबर लेके आप आएंगे। चलो, तो ये हो गई आपकी पूर्णांक कितने आते हैं ना, कितने में पास होते हैं। अब इसके बाद अवधि तो आपको मालूम है दोस्तों कि 3 आवर्स होती है, इसमें साफ लिखा है। इसके बाद में अपन निर्देश पढ़ लेते हैं इसके खुद की। प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभाजित है, प्रत्येक इकाई में आंतरिक विकल्प दिया गया है। मतलब कि प्रश्न पत्र जो रहेगा 5 यूनिट में रहेगा। जो आपकी बुक रहती है 5 यूनिट की, तो प्रत्येक यूनिट से यानी प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा और प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन करना आवश्यक है। और प्रत्येक इकाई में आंतरिक विकल्प आने अथवा दिया हुआ है ना। तो अथवा आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे और 2 में से एक करना होगा। आप प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर दिए। प्रत्येक इकाई में, प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन दिए होंगे आपको। कितने? 2 क्वेश्चन दिए होंगे। तो 2 क्वेश्चन में से आपको ओनली 1 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जो ए और बी करके आएगा, ए और बी करके आएगा। इस प्रकार आपको कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। सभी प्रश्नों के लिए अंक समान है ना। प्रत्येक प्रश्न 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो 5 गुणित 10 इक्वल 50। मतलब कि आपका पेपर 10-10 मार्क्स का आएगा ना। कितने का? 10-10 मार्क्स का आएगा। तो आपको 5 क्वेश्चन करना है और वो भी कितने कितने नंबर के रहेंगे। सभी प्रश्नों के लिए अंक कैसे हैं? समान है। अब आगे देख लेते हैं कि जहां आवश्यकता हो वहां उपर्युक्त डाटा माना जा सकता है। जहां आवश्यकता हो वहां उपर्युक्त डाटा माना जा सकता है ना। कि भाई जहां पे आपको डायग्राम बनाना है वहां आप डायग्राम बना सकते हैं और जिस प्रकार का डाटा है वो वहां पर आपको फिल करना आवश्यक होगा। अनुवाद में विसंगति होने पर, यदि हिंदी में आपको कोई गलती दिख रही है पेपर में ना, हिंदी में यदि आपको कोई गलती दिख रही है तो आप हिंदी को छोड़कर इंग्लिश को सही मान सकते। ये पेपर में साफ लिखा है इनने कि अनुवाद में विसंगति होने पर 5 नंबर अनुच्छेद है, अंग्रेजी स्वरूप को सही माना जाए। इसके बाद 6 नंबर, प्रश्न पत्र में परीक्षार्थी निर्धारित स्थान पर अपना रोल नंबर अंकित करे। यदि जी तो मतलब पहले ही जो कॉलेज में होगा वो स्वयं करके देंगे, इसको अपन को करने की ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद यही इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दिया हुआ है ना। इंट्रोडक्शन इंग्लिश में है कि द क्वेश्चन अपन ने हिंदी में समझ लिया है ना। इसके बाद में आते हैं अपन इकाई फर्स्ट की ओर। MS एक्सेस का ये पेपर है ना। इसका MS एक्सेस डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये आपका 3rd नंबर का पेपर है। तो इसमें अपन देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, इंटीग्रिटी रूल से आप क्या समझते हैं, प्राइमरी की फॉरेन की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल पूरा समझाना है। 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो 10 नंबर जैसा ही इसको अपन को समझाना है ना। इसके बाद इसको इंग्लिश में भी दिया है उन्होंने, व्हाट डू यू अंडरस्टूड बाय इंटीग्रेटेड रूल्स, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की इन डिटेल्स, है ना। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। इसके बाद में इसमें इनने दिया है अथवा में, इसके बाद इनने दिया है अथवा में। तो अथवा में क्या दिया है इनने, डाटा नॉर्मलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, है ना। डाटा का नॉर्मलाइजेशन क्या है उसको विस्तार से समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाटा नॉर्मलाइजेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल्स, है ना, कि विस्तार से उसको समझाइए। अब इसमें बात होती है कि या तो आपको इसको करना है या इसको करना है, दो में से किसी एक को आपको करना है, एक को छोड़ देना है ना। तो इससे 2 क्वेश्चन हुए, तो 2 क्वेश्चन में से एक करना है। टोटल क्वेश्चन के हिसाब से 10 होते हैं, तो 10 में से अपन को 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। बट ऐसे नहीं लिखना कि 1 2 3 4 5 का आपने लिख दिया रेगुलर और बाद की यूनिट आपने छोड़ दिया। आपको यूनिट वाइज करना है कि फर्स्ट यूनिट से 1 क्वेश्चन कर लिया, फिर सेकेंड यूनिट में 2 क्वेश्चन होंगे, तो 2 क्वेश्चन में से आपको 1 क्वेश्चन करना है। अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इस बार 1 क्वेश्चन आने की भी संभावना है। सेकेंड यूनिट देख लेते हैं। इसमें भी MS वर्ड से MS एक्सेस में क्वेश्चन आएगा। तो इसमें अपन देख लेते हैं कि MS एक्सेस में टेबल को क्रिएट किस प्रकार किया जाता है, टेबल में किस प्रकार की एडिटिंग की जाती है, विस्तार से समझाइए। हाउ टू एडिट अ टेबल MS एक्सेस, व्हाट टाइप ऑफ एडिटिंग इन डन इन द टेबल और एक्सप्लेन ना। तो हिंदी और इंग्लिश, यदि हिंदी में विसंगति पाई जाती है तो आप इंग्लिश वर्ड को सही मान सकते हैं ना। या इसके अथवा में दिया है। अब अथवा में क्या दिया है और में क्या दिया है वो अपन यहाँ पर देख लेंगे ना। इसके और में दिया है कि भाई संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना। संक्षिप्त शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है साहब आपको, इसमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो शॉर्ट नोट में क्या लिखना है आपको, शॉर्ट पे लिखना है और फ्रिज कॉलम। फ्रिज कॉलम कैसे करते हैं इसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो में बना रहा हूँ, और कुछ वीडियो मेरी डरी हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप मेरे पेज पे जाके उनको देख सकते हो ना। तो शॉर्ट में आपको लिखना है, इसमें A B दोनों ही करना पड़ेंगे ना, या तो इसको कर लीजिए या ऊपर वाले को कर लीजिए। इसके बाद में 10 नंबर का क्वेश्चन है, 5-5 नंबर की इसमें टिप्पणी दी है। इसके बाद आपकी आ जाएगी यूनिट 3rd। तो यूनिट 3rd में आपको क्या करना है, 5वां और 6वां क्वेश्चन दी बन रहा है इसमें ना, यूनिट 3rd में इकाई 3। तो इसके लिए आपको करना है, निम्नलिखित SQL क्यूरी को उदाहरण से समझाइए। जी पिछली बार का ही पेपर है, 6 महीने पुराना है, इससे 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इनको भी आप क्वेश्चन देख लीजिए, यदि आपके पास नहीं है तो ये क्वेश्चन ले लीजिए, है ना। एक्सप्लेन द फॉलोइंग SQL क्यूरी विथ एग्जाम्पल ना। निम्नलिखित क्यूरी को उदाहरण से समझाना। कितनी क्यूरी दी है भाई, अब इसमें क्रिएट करने के लिए सिलेक्ट, ग्रुप बाय और अल्टर टेबल ना, इनको आपको उदाहरण से समझाना है। MS एक्सेस में बड़ा आसान है। तो 5-5 10-10 लाइनों में इनका एक ग्राफ्स बना देना, इनका डायग्राम होता है तो डायग्राम बना देना। अब इसके बाद अथवा है। अथवा में दिया है इनने एंड तथा और का उपयोग करते हुए मल्टीपल फील्ड को विस्तार से समझाइए, या इंग्लिश में लिखा एक्सप्लेन मल्टीपल फील्ड फिल्टर यूजिंग एंड और, है ना। तो ये आप देख लेना। इसके बाद इसका रहेगा अथवा यूनिट 4th आ जाएगी यहाँ से 7 और 8 ना। तो यहाँ पर आपको मिलेगा MS एक्सिस में कंट्रोल्स
का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, बाउंड और अनबाउंड कंट्रोल को समझाइए। तो हाउ आर कंट्रोल्स यूज इन एमएस एक्सेस फॉर्म्स, एक्सप्लेन बाउंड एंड अनबाउंड कंट्रोल्स। या इसका और में दिया है, और में है एमएस एक्सेस में फॉर्म की क्या उपयोगिता है, एमएस एक्सेस में मेन फॉर्म तथा सब फॉर्म को विस्तार से समझाइए। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, या तो आप इसको कर लीजिए या फिर इसको कर लीजिए, दो में से किसी एक को करना है, या अथवा वाले को करो या उसको करो, है ना, जो आपको सरल लगे, जो फुल कॉन्फिडेंस से आपसे बन रहा है उसको आप कीजिए। आपके पास समय पर्याप्त होता है, 3 घंटे होते हैं और आपको ओनली 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 36 नंबर की आपको कॉपी मिलती है, तो आपको 36 नंबर की कॉपी को भरना भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्तों के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए। अब यूनिट 5 देख लेते हैं। एमएस एक्सेस में रिपोर्ट को समझाइए। सिंगल टेबल रिपोर्ट, मल्टीपल टेबल रिपोर्ट में अंतर बताइए। इसमें लिखा है कि एक्सप्लेन रिपोर्ट इन एमएस एक्सेस, डिफरेंस टेबल बिटवीन सिंगल टेबल रिपोर्ट एंड मल्टी टेबल रिपोर्ट्स, है ना। या इसका एक कर लीजिए या इसका अथवा कर लीजिए। अथवा दिया है विजार्ड रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ रिपोर्ट बाय विजार्ड, है ना। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चंस। तो ये आपका पूरा पेपर था। 7620 इसका कोड है, तो आप इसको याद रखिए।